तो जय मेरे प्यारे साथियों, क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्लास शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है रिचा? क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अब हो गया, क्लास को समाप्त करते हैं। हंस तू मुस्कुरा और जिंदगी के नाक में क्या कर दे, अच्छे तरीके से दम कर दे। ठीक है, ये मेरा थ्योरी है। आ जाइए समझने की कोशिश किया जाए। अरे रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो थक कर बैठना नहीं है, ठीक है? आप थक कर बैठ जाइएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है इस दुनिया में। समझ रहे हो ना? टाइप नंबर कितना है, क्या? टाइप नंबर 24। ये प्रश्न को बनाने का केवल मात्र ऐसा तरीका है कि मात्र आप कितने मिनट में, कितने सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में कर लीजिएगा। मगर पहले वो वाला नहीं बताएंगे, पहले चीज़ों को हम समझाएंगे लंबे तरीके से, उसके बाद शॉर्टकट में आ जाएंगे। कोई दिक्कत है? पहले लंबे तरीके से लेकर क्या करेंगे, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको अंतिम में इसका ऐसा तरीका बताएंगे, पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, विदाउट पेन पेपर कर लीजिएगा। समझ रहे हो, समझ रही हो? नहीं, समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है तुमको, तुम ढक्कन हो। आ जाइए। किसी काम को करने में A+B से 27 घंटा ज़्यादा समय लेता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। बी उसी लिखाएगा। बी उसी काम को करने में A+B से 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? समझ रहे हो मेरे बात? आइए, सबसे तो पहले ये बात आप लोग जान लीजिए कि जो A+B है ना, ये कितने दिन में काम कर रहा है, ये पहले मुझे बता दीजिए। जो A+B है ये कितना काम कर रहा है, ये तो पता ही नहीं कितने दिन में काम को समाप्त कर रहा है। तो हम मान लेते हैं इस चीज़ को कि ये T घंटे में क्या करता है, काम को समाप्त करता है। कोई समस्या है आप लोग को? बताइए, ये कितने घंटे में, T घंटे में काम को क्या करता है, समाप्त करता है। कौन? A+B। यानी किसी काम को करने में A+B कितने दिन समय लेता है, कितने घंटे समय लेता है, T घंटे। कोई समस्या है? अब आइए, अब सवाल ये कह रहा है मेरे प्यारे से मित्रों कि जब एक आप निकालिएगा तो जितने A+B जितने घंटे समय ले रहा है ना, समझ रहे हो, जितने घंटे A+B का समय लग रहा है उससे क्या होगा, A का समय कितने, 27 घंटे ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब इसका समय T घंटा लग रहा है, तो T घंटा में 27 घंटा और मतलब ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा का मतलब क्या होता है, और ज़्यादा मतलब प्लस कर दो, है ना? बोलो कितना हो जाएगा, T+27 घंटा। ये मतलब किसका आ गया समय, A का। यानी किसी काम को करने में ये इतना समय लेगा। कोई समस्या है? और B के मैं बात करता हूँ तो B क्या होगा, A+B जितना समय ले रहा है उससे कितने घंटा ज़्यादा ये लेगा, 3 घंटे ज़्यादा लेगा। कोई समस्या है तो बताइए। अब ये आ गया B का समय, ये क्या आ गया, A का समय। कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है ना? अब यहाँ से आपको पता है कि LCM ले सकते हो। क्या ले सकते हो? LCM। बताइए, LCM लेने की वजह, काम निकालना है ना। काम देखिए, A इतने घंटा में करता है, B इतने घंटा में करता है, तो टोटल काम निकालने के लिए दोनों का क्या हो जाएगा, LCM। तो दोनों के LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, T+27 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, T+3। बताइए LCM कितने को समझ में आया है? भाई साहब एक दूसरे से कहाँ कट रहा है, दोनों कट रहा है। उसमें भी ये क्या है, T है, T। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई समस्या है? तो ये आपका टोटल क्या निकल कर आ गया, बोलो। ये टोटल आपका क्या है, काम है, काम। समझ रहे हो? ये आपका टोटल क्या है, काम है मेरे प्यारे से मित्रों। समझ रहे हैं ना? तो आ जाइए, अब क्या कह रहा है सवाल। अब सवाल ये कह रहा है कि A+B अगर मिलकर काम करेगा, ध्यान दीजिए, A+B मिलकर इस काम को करेगा तो कितने दिन में, कितने घंटे में करेगा। तो कहने का मतलब T+27 इंटू T+3, यही ना है समय। बताइए, आपका समय नहीं है, टोटल क्या है ये आपका
काम, ए प्लस बी का बताइए एफिशिएंसी, क्या बोलते हैं, क्षमता। तो क्षमता तभी निकाले नहीं है, निकाल लो, ठीक है। आपका क्षमता निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्षमता निकालने के लिए इससे भाग दीजिए, क्या आ जाएगा इसका क्षमता, टी प्लस में 3, और इससे भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा टी प्लस में 27। ये बी का क्षमता है और ये किसका क्षमता है, ए का क्षमता है। कोई दिक्कत? अरे भाई साहब इतने काम को करने में इतना समय लग रहा है तो इससे भाग दीजिए, टी प्लस 27 कट जाएगा तो टी प्लस 3 बचेगा। इससे भाग दीजिएगा तो टी प्लस 3 कट जाएगा तो टी प्लस 27 बचेगा। कोई समस्या है क्या? नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात ऐसा है कि ये टोटल काम हो गया और ए और बी, और टोटल काम में क्या कर देंगे हम, ए और बी से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्योंकि सवाल आपको पता है कि ए और बी मिलकर टी घंटे में क्या करता है, काम को समाप्त करता है। हम माने हैं ना कि टी घंटे में क्या करता होगा, काम को समाप्त करता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ए और बी से काम कराएंगे। ए और बी से काम कराएंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, आपका काम जाएगा ऊपर, इन दोनों का क्षमता लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ क्षमता बोलिए कितना हो जाएगा, टी टी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2T है, प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। कोई समस्या है? अब बताइए कि आप पहले क्या माने हो, ए और बी किसी काम को करने में जा रहा है। तो देखिए कहने का मतलब ये भी ए प्लस बी का ही समय लेकर रहा है, समझ रहे हो ना। ए और बी मिलकर इतने घंटे में काम को करेंगे, और ये भी क्या है, ये आप माने हो ए प्लस बी कितने घंटे में कर रहा है, टी घंटे में, समझ रहे हो ना। ए और बी के कितने घंटे समय लग रहा है, टी घंटे, और इधर तो समय निकल रहा है ना, इधर भी क्या निकल रहा है, समय निकल रहा है। इसका मतलब आप यहाँ से कर दीजिए गुना, कितना हो जाएगा, ये टी क्यों रखे हैं समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, इसमें गुना कीजिएगा तो 3T हो जाएगा, फिर इसमें आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 27T। तो 3T और 27T कितना हो जाएगा 30T। समझ रहे हो मेरी बात? अब आइए, अब क्या कीजिएगा, और 27 तिया 81, हो गया, बात ख़त्म। कोई समस्या है? नहीं ना। तो अब बताइए आप लोग कि 2T अब प्लस में कितना हो जाएगा 30, और इसको ला के इधर गुना कर दीजिए। कोई समस्या है? गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2T स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब बताइए उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस में 30T बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस में बोलो 30T प्लस 81। 30T से 30T क्या हो जाएगा, कट जाएगा जब इधर आएगा। तो समझ में आ रहा ना। 2T स्क्वायर में से टी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा आपके सामने टी स्क्वायर। कोई समस्या है? और टी स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा 81। तो टी के मान कौन बताएगा, 9, क्योंकि टी का मान ऐसा आपको रखना है कि इसका स्क्वायर करने के बाद क्या होना चाहिए 81। समझ रहे हो ना। या 81 के वर्गमूल निकाल दो। 81 का वर्गमूल क्या होता है, 81 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 9 आएगा। कोई दिक्कत है? तो आइए टी का मान कितना आ गया 9। तो 9 आने का अर्थ क्या निकले हैं कि आप टी किसको माने हो, ए प्लस बी को ना। तो ए प्लस बी हम क्या माने कि ए प्लस बी मिलकर, मतलब कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने घंटे में करते हैं, टी घंटे में। तो टी का मान निकल कर आएगा कितना 9, यानी ए और क्या बोलते हैं बी मिलकर काम करते हैं तो कितने घंटे में करते हैं 9 घंटे में। तो सवाल कह रहा है कि सवाल क्या कह रहा है कि अब बताइए अगर ए करेगा उस काम को तो कितना घंटा लगेगा। तो ये 9 कर रहा है तो इससे 3 घंटा क्या ले रहा है, ये सॉरी इससे 27 घंटा क्या ले रहा है ज़्यादा, यानी 9 प्लस में कितना हो जाएगा 27। तो ये किसका निकल कर आ जाएगा, ए का। समझ में आ रहा है ना। अगर आप बी को निकालिएगा तो कैसे निकलेगा बी का, ये तो ए प्लस बी से कितने घंटा ज़्यादा लेगा 3 घंटे। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ऊपर वाला कितना आएगा प्लस कीजिएगा तो 36 घंटा इसका आएगा, और इसका कितना आएगा 12 घंटा। कहने का मतलब अगर उसी काम को केवल ए करने जाएगा तो 36 घंटा रहेगा, अगर बी करने जाएगा तो 12 घंटा रहेगा, और ए और बी दोनों मिलकर काम को करेगा तो 9 घंटा। ये तो आपका लंबा प्रोसेस है, ऐसे करेंगे तो मेरा नौकरी मिलेगा, मिलने वाली है, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ए ढक्कन, समझ में आया, ढक्कन समझ में आया। चलो आइए सर जी, फिर कैसे मिलेगा आप मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 1, क्वेश्चन नंबर ये 1 ही रहेगा। ठीक है, इसका केवल ये फर्स्ट मेथड है, तो हम लोग सेकंड वाले देखने पर क्या है यहाँ पर रेडी है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, समझिएगा, समझ में आ रहा है ना। तो आ जाइए, अब बात हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि देखिए
कह रहा है कि ए और बी जितना समय लेगा, समझने की कोशिश करना, उससे ए क्या करता है, कितने घंटा ज़्यादा लेता है, 27 घंटा। उससे बी कितना ज़्यादा लेता है, 3 घंटा। इसमें कोई समस्या है? तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न कहेगा कि ए और बी से ए इतने घंटा ज़्यादा ले रहा है, बी इतना घंटा ज़्यादा ले रहा है, या दिन में बोले या घंटा में, समझ रहे हो ना, समय कुछ मतलब कि दिन में दे या घंटा में दे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप घंटा में है तो घंटा लिखिए और दिन में रहेगा तो दिन लिखिए, कोई समस्या नहीं है। अब बात ऐसा है, कैसा है कि अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यानी आप बिना सोचे समझे ए और बी का काम निकाल सकते हो कि ए और बी कितने दिन में काम नहीं, ए और बी कितने दिन में काम किया, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। समझ रहे हो ना, ये बिना सोचे समझे आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कैसे कि ए और बी किसी काम को करने में कितने घंटे समय लेता है, ये कैसे पता चलेगा कि ए में जितना अधिक समय है यहाँ पर लेकर रख दो। आपको पहले क्या लगाना है यहाँ पर, रूट। समझ रहे हो, ये ट्रिक है, ट्रिक। अब बात ऐसा है कि अब बी कितना ज़्यादा लिया, तो 3। ट्रिक कह लो या फार्मूला, तो गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 81 बनेगा। 81 का वर्गमूल 9। ये आपका डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये आपका क्या आ गया, बोलिए, ये आपका ए और बी का आ गया समय कि किसी काम को करने में इतने घंटा समय लगेगा इसको करने में, ए और बी को। तो अगर हम कहेंगे कि केवल ए के बताइए कि ए उस काम को कितने घंटा में करेगा, तो ए 27 घंटा इससे ज़्यादा लेता है, तो कितना हो जाएगा 36। और बी कितना लेता है, इससे 3 घंटा ज़्यादा, तो इसका तो 9 है और 3 घंटा ज़्यादा लेगा बी, तो कितना हो जाएगा 12 घंटा। और जिसका पूछ रहा है आप उसका आंसर दे दीजिए। बताइए, कोई समस्या है? नहीं है ना, समझ में आ गया ना। चलिए, समझ में जब आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को करने में, क्या कर रहा है, ए तथा बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से क्रमशः 12 तथा 3 दिन ज़्यादा समय लेते हैं। समय वहाँ छूट गया है, ठीक है, समय लेते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, सवाल यही है ना, सवाल आपके सामने तो यही है। चलिए, यही है तो आइए ध्यान दीजिए। सवाल ऐसा कह रहा है कि ए अब प्लस क्या है आपके बी से जो समय लग रहा है, ए का कितना घंटा ज़्यादा लग रहा है, 12 घंटा। देख लीजिए, क्रमशः का मतलब क्या होता है, पहले ए है तो पहले ए का मान रहेगा, बाद में बी है तो बाद में क्या रहेगा, बी का मान। कोई दिक्कत? आइए, अब बात ऐसा है कि बी को अगर हम बात करते हैं तो बी कितने घंटा लेता है, दिन में है, क्या है, ये 12 दिन समय ज़्यादा लेता है और ये 3 दिन समय क्या लेता है, ज़्यादा। इसमें कोई समस्या नहीं है ना, बोलिए, समस्या तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो आइए अब हम लोग निकालेंगे कि ए और बी उस काम को करने में कितने दिन समय लिया है, हाँ या ना बोलो। तो क्या करेंगे हम लोग, 12 गुना में 3, जितना अधिक है उसको लेकर रूट में क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इसका मान निकलेगा वो क्या आएगा, ए और बी का समय आएगा कि ए और बी उस काम को करने में इतने दिन समय लिए हैं। समझ में आ रहा है ना, यह इतने दिन समय लेता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि कितने दिन समय लेता है, 6 घंटे समय लेता है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ए उसको करने में कितने दिन समय लेगा। अगर ए अकेले काम को करेगा तो ए और बी जितना ले रहा है ना, उससे कितने घंटा ए ज़्यादा ले रहा है, 12 घंटा। तो इसका मतलब कितने दिन में ए करेगा अकेले, और बी कितने दिन में करेगा। तो ए और बी जितने दिन में समय में काम कर रहा है ना, उससे कितने घंटा ज़्यादा लेगा, 3 घंटे। तो कितना घंटा हो जाएगा, 9 घंटे। कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है ना। आप पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आटा अच्छा रहेगा ना, अपने चेहरे पर आटा लगा लो, एक बार उसमें मुड़ी लगाओ, आटे के ड्राम में निकालो। वाह, इतना स्मार्ट लग रहा है यार, गजब। ठीक है, आ जाइए, सुनो, हंस तू मुस्कुरा, बस रहने दे। ए और बी मिलकर जितने समय में काम को करते हैं ना, ए और बी मिलकर जितने समय में काम को करते हैं, उतने ही समय में क्या करता है, सी भी काम को करता है।
अगर मान लीजिए ए और बी का 2 घंटा लग रहा है तो सी के भी कितना लगेगा 2 घंटा। इसका मतलब सी जो है ना कार्य क्षमता उसका क्या है ज़्यादा है, अधिक है ना बोलो यस या नो। तो कहने बकलोली इसको मान लेते हैं कि के घंटे, कितने घंटे, के घंटे समय कौन लेता है ए और बी को काम को पूरा करने में। तो ये भी कितने घंटा लगेगा, दोनों का क्या होगा बराबर रहेगा, इसमें कोई समस्या है। अगर ए और बी के घंटा लेगा तो सी भी कितना घंटा लेगा के घंटा। घंटा में है कि दिन में है, तो दिन में, तो ये लेगा के दी के डे, तो ये भी क्या होगा के डे के डे के डे, समझ में है ना। यानी के दिन ये लेगा तो के दिन ये लेगा। कोई समस्या है यहाँ तक। अब आइए किसी भी चीज़ को हम 100 मानकर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और समझा सकते हैं। बस रहने दो, उसका काम है चिल्लाना, चिल्लाने दो, ठीक है। आइए अब करते हैं ए और बी और सी। अर्थ को जो जितने बेहतरीन तरीक़े से समझेगा उतना ही समझ में आएगा। ए से तुलना किया जा रहा है किसको किसको, बी को, और तो जिससे तुलना करते हैं उसको 100 मान लो, 100, समझ रहे हो ना। अरे समझ में आ रहा है। और कहने का मतलब ए से तुलना किया जा रहा है तो ए को क्या मान लो, ए के आप क्या मान लीजिएगा, बोलिए 100 मान लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है ना बोलो। तो इसको हम 100 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो जिससे तुलना हो रहा है उसको क्या मान लीजिए आप 100 मान लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब सवाल ये कर रहा है कि एक किसी काम को क्या यहाँ पढ़ लीजिए, एक किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम समय लेता है, यानी 6 दिन क्या लेता है कम समय। तो कहने का मेरा मतलब ये है मेरे प्यारे मित्रों कि 20 से 6 दिन कम समय लेता है, यानी जितना बी जितने दिन में करेगा ना उसे 6 दिन कौन कम लेगा ए। तो बी का इतना दिन लीजिए कि जिसको 6 कम करने के बाद क्या बच जाए 100 बचना चाहिए। कोई दिक्कत है। तो बी कितने दिन में करेगा 106 दिन में। नहीं समझ में आ रहा है, अरे बोलो ए लड़को, समझ में आ रहा है। लड़का को समझ में आ रहा है तो लड़की को भी समझ में आएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं सी क्या कहता है। बोलिए कि ए से तुलना हो रहा है ना, तो भाई साहब सी कह रहा है ना कि सी से क्या हो रहा है, ये 2 दिन अधिक समय लेता है कौन ए, यानी सी जितना भी समय मतलब काम को करने में ले रहा है ना उससे 2 दिन कौन अधिक लेता है ए। कहने का मतलब सी के इतना दिन होना चाहिए कि उसमें 2 जोड़ने के बाद क्या आ जाना चाहिए ए का काम, ए का दिन निकलना का आना चाहिए। क्या निकल कर आना चाहिए ए का दिन। तो एक के पहले बताइए सी को कितना लीजिएगा आप 98। कोई दिक्कत है 98। तो इसमें 2 देखो, इससे ये 2 दिन अधिक ले रहा है, इससे ये 6 दिन क्या ले रहा है कम। इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो हम लिखे हैं ना इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अर्थ को समझना है। क्या समझना है अर्थ। अर्थ अब समझ में आ गया। तो ये नहीं कि इसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर नहीं चलेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। इसमें से कुछ निकलेगा, उसी को पकड़ने के लिए ये चीज़ों को हम क्या कहते हैं यूज किए। समझ में आ रहा है। तो अब बताइए एक्स को कितने दिन लग रहा है के दिन, ये तो सभी को पता है ना। आप 98 दिन मत कहिए, क्या लगेगा के दिन। सब आपको सिर्फ इतना निकालना ना कि बी और जो सी में अंतर है ना कितने दिन का अंतर है। समझ में आ रहा है। इसलिए हम इस क्या किए, जो भी नंबर लिखे हैं ना इसलिए इस नंबर को लिखे हैं हम कि इन दोनों के बीच में अंतर पता चल जाए कि जो बी है ना वो ए से कितने दिन ज़्यादा समय ले रहा है, सॉरी जो बी है ना उसी से कितने दिन ज़्यादा समय ले रहा है। ये तो बात सवाल में नहीं बोला है। इसी को पकड़ने के लिए हम 100 मान कर किए है ना। बोलो ये हो गया 20। चलिए आइए, और लाइट कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना का अंतर है 8। कहने का मेरा मतलब है कि सी से ये कितना ज़्यादा समय ले रहा है 8 दिन। मतलब सी ले रहा है के, तो ये कितना लेगा के प्लस 8 दिन। कोई समस्या है। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों ये इससे कितने कम ले रहा है। तो कम लेने का मतलब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अब हम पूछ रहे हैं कि ए से बी कितना ज़्यादा समय ले रहा है, सॉरी सी से तुलना करेंगे, सी को क्या माने हैं तो सी से ये कितना ज़्यादा ले रहा है। हाँ मतलब कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा ले रहा है। सी से कितना ज़्यादा ले रहा है 2 ज़्यादा ले रहा है। कोई समस्या है। यानी सी के दिन में करता है तो इसे ये 2 दिन ज़्यादा लेगा, तो यानी के प्लस कितना हो जाएगा 2 दिन, के प्लस 2।
के प्लस क्या हो जाएगा 2। बताइए यहाँ तक कोई समस्या है? अरे बोलो, नहीं है ना। इसका इतने दिन लगता है, इसका इतने दिन लगता है, इसका इतने दिन लगता है, फिर अब इसका रास्ता हो गया ख़त्म, इससे कोई मतलब हमको नहीं है। समझ में आ गया? सिर्फ बीच का अंतर निकालने के लिए हम 100 माने हैं। बोलिए, क्या हेला बैठ रहे हो? चलिए हम टेंशन क्यों लेंगे मेरे बाबू, ले टेंशन क्यों लेंगे, समझो। बात ऐसा है, कैसा है गुरुजी कि ये बताइए समझ में आ गया कि नहीं, कि सी को तो पहले यहाँ से पता चल गया, सी को तो पता ही है कि यहाँ के लगेगा, के क्योंकि यहाँ से निकल गया, क्योंकि एक रास्ता यहाँ भी था, है ना। बोलो, यहाँ भी तो एक रास्ता है कि ए प्लस बी जितने दिन में करेगा उतने दिन में क्या करेगा, सी करेगा। तो सी तो हम 98 लिए, मगर यहाँ से ये पता चल गया कि जो सी और ए के बीच में अंतर चल रहा है ना, वो कितने दिन का, 2 दिन। मतलब सी से ये 2 दिन ज़्यादा समय ले रहा है, कौन, ए। और बी सी से कितना ज़्यादा समय ले रहा है। यहाँ ए से बताया जा रहा था, तो हम क्या कर लिए, बी से पकड़ लिए, सी से पकड़ लिए, क्योंकि सी का पता है कि सी कितने दिन में काम को करेगा। समझ में रहा है? क्योंकि यहाँ पर पता चल गया कि सी कितने दिन में करेगा, तो सी के दिन में करेगा, तो इसे ये 8 दिन ज़्यादा लेगा, ऐसे ये कितने दिन ज़्यादा लेगा, 2 दिन। बात ख़त्म। अब आइए, अब ये सवाल बताइए कि ए और बी समझने की कोशिश करना। ए और बी किसी काम को करने में मान लीजिए के दिन मतलब ले रहे हैं, कितने दिन ले रहे हैं, के, कितने दिन, के। कोई समस्या? तो हम बोल रहे हैं सवाल में कि बताइए एक कितना समय लेगा, तो के प्लस कितना लेगा, ये बोलिए, के प्लस कितना ले रहा है, 2। अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। अब बताइए बी कितना समय ले रहा है, तो के प्लस 8। तो ये देखिए, तो ये ए का अधिक कितना है, 2, और बी के कितना अधिक है, तो ए और बी के निकल जाएगा। ए और बी किसी काम को करने में कितना समय लिया, ये निकल जाएगा। अब बोलो ना, कितना समय ए और बी को लगता है, ये निकल जाएगा। कैसे? जितना अधिक है उसे क्या करा दीजिए, गुना, तो 2 गुना में 8, तो कितना निकल रहेगा, 4। यानी ए और बी किसी काम को करने में 4 दिन समय लेते हैं। कोई दिक्कत है? तो अब बताइए ए को कितना समय लगेगा और बी को, तो कहने का मतलब ए और बी, तो ए और बी का मतलब क्या, के। अरे ये 4 किसका मान है, के का ना, क्योंकि ए और बी का जो के दिन लग रहा है, तो के दिन ना लग कर क्या लग रहा है, 4 दिन। तो के का मान कितना है, 4। तो यहाँ रख दीजिए, 2 दिन ज़्यादा लेगा, तो कितना हो जाएगा ये, 6 दिन। ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में काम को करते हैं, और ए इससे 2 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 6 दिन में। और ये कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 12 दिन। तो कितना हो जाएगा, सॉरी 8 दिन। तो क्या हो जाएगा इसका, 12। यानी ए उस काम को करने जाएगा तो अकेले कितने दिन में करेगा, 6 दिन में, और बी अकेले कितने दिन में करेगा, बोलिए, 12 दिन में। तो ये हो गया आपका टाइप समाप्त। समझ रहे? अब जो टाइप हम लोग करेंगे इसमें एडवांस लेवल का, क्या एडवांस लेवल का टाइप होगा, ठीक है। और बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत।